तो हे गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। और इसके पहले हम धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ चुके थे, ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हम वेदों का चर्चा की थी, पुराणों की चर्चा की थी। अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। हम बात करते हैं प्राचीन भारत की, यानी कि प्राचीन भारत या स्कूल थे एंशिएंट हिस्ट्री। इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। आज हम चर्चा करेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। सबसे पहले देखेंगे यूनानी रोमन लेखक। इसमें सबसे पहले आएंगे टेसियस, और ये ईरानी वैद्य का राजवैद्य था। ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोड इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन आ चुका है। इसने पुस्तक हिस्टोरिका में पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फ्रांस का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण अभी अनुसूचित एवं वहाँ पर आधारित है। इसको सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस, अनेसिकट्स था। अस्टिबुलस के जो विवरण है अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। मगस ने ये सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसने पुस्तक इंडिका में मौर्यों समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा हुआ है। टाइमेकस कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एंटियोकस का राजदूत था जो सीरियन नरेश था। बिंदुसार दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्यों में मिलता है। और बिंदुसार ने इससे दार्शनिक अंजीर की डिमांड की थी, तो इसने दार्शनिक इसने नहीं भेजा था, लेकिन अंजीर भेज दिए थे। डायोनिसियस ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी इसने दूसरे शताब्दी में भारत का भूगोल नाम पुस्तक लिखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, वो प्लिनी की है। इसे भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एथियसी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापार पशुओं के बारे में जानकारी दी है। अब बात करेंगे चीनी लेखक के बारे में। सबसे पहले आएंगे फाहियान। बहुत कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आया था फाहियान। इसके बाद कथक संयोग ये 518 में भारत आया था। इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी। ये जो आया था ये चीन से इसलिए आया था कि जो हमारे गौतम बुद्ध थे उनकी जो भी प्रतिलिपियाँ थी, जो भी साक्ष्य थे, उनको ये संलग्न करके चीन ले जाएं। इसके बाद आया था वैनसांग। काफ़ी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था वैनसांग। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद स्वतंत्र भारतीय राज्य एक कपिशा पहुंचा था। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ये जितने भी चीनी यात्री आए थे, इनका मेन मकसद यह था बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करना। इसका भ्रमण वृत्तांत है सीयू। इसकी पुस्तक कौन सी है? सीयू की। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। नोट वैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इसके बाद करते हैं इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखकों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आया कौन? अलब्रूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी लिखी गई उसकी पुस्तक किताब उल हिंद, या इसको बोलते हैं तहकीक हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा पशुओं, समाज, जीवन, भारत और मापन विधियों आदि के बारे में ये विषय आधारित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का वर्णन किया गया है। इब्न बतूता, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। अरबी लेखक था। कई बार कुछ दिया था कि कैसे था, अरबी था, तुर्की था, ये अरबी लेखक था। इसका जो यात्रा वृत्तांत वो कौन सा है? वो हमारा है रिहला। 4वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत प्रचुर ऐसे जानकारियाँ दी हैं। और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विरुद्धता से बाध्य होकर सरकार जो सुल्तान था, कौन था? मोहम्मद तुगलक, यानी कि तुगलक वंश का था ये। इसने क्या किया? दिल्ली का काजी इसको नियुक्त कर दिया था। किसको? इब्न बतूता का। काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली का काजी इसने किस सुल्तान ने किया था? तो MBT ने किया था। अन्य लेखकों की बात कर लेते हैं तो तारानाथ, ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूरियत या तंगबर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यहाँ ये वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। 13वीं शताब्दी अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसके विवरण पांड्य देश इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट लेखक थे और उनकी पुस्तक थी जिनके बारे आप याद रखिएगा। और
इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप एसएससी, रेलवे और बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जितने भी पॉइंट बताए हुए हैं, जितने मैंने इसमें हेडलाइन हाईलाइट किया हुआ है, सारे पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको PDF दे दूँगी, आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। अगर आपको मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जाके विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।